महिलाएं आ रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। ये हमारी उस दिव्यता और भव्यता को एक साकार रूप देने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद की परिकल्पना को साकार रूप देती हुई ये महिलाएं इस योगा मैट, सिर्फ ये योगा मैट नहीं, वरन ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को एक जनपद एक उत्पाद के रूप में हम सभी देखते हैं कि कैसे उस परिकल्पना को साकार रूप दे रही हैं महिलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से हम सभी पुनः इस उत्साह को ऊर्जामय बनाएं। और अब अनुरोध है माननीय जिलाध्यक्ष जी और साथ ही साथ विधायक गणों जी से, माननीय रोमी साहनी जी और समस्त विधायक गणों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर अनुग्रहित हों। और मैं अनुरोध करूंगा इस स्वागत अभिभाषण के लिए माननीय विधायक श्री रोमी साहनी जी को कि आप आएं और अपने उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन करें। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज पलिया विधानसभा में हम लोगों के बीच हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। पलिया विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्षगण, प्रमुख जी, सबका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश की आशा की किरण हो, आप पूरे प्रदेश की आस हो, आप पूरे प्रदेश का विश्वास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी पलिया विधानसभा में थारू क्षेत्र के 34 राजस्व गांव और 12 ग्राम सभाएं संपूर्ण नगर क्षेत्र की है। यहाँ के लोग जो 70 वर्षों से ग्रांट एक्ट की और पट्टे की दिक्कतों में उलझे हुए थे, उन्हें आज अपना आशीर्वाद देकर मालिकाना हक देने के लिए आप पधारे हैं। इसके लिए हृदय से आपका स्वागत करता हूं। जो काम पलिया क्षेत्र के लिए आपने ग्रामीण को मालिकाना हक देने के लिए किया, इसके लिए थारुओं का और संपूर्ण नगर के क्षेत्र के 12 ग्राम सभाओं का बच्चा बच्चा आपका ऋणी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी पूरी ईमानदारी से इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। किसी को कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मेरे पास मेरे परिवार की तरीके से आते हैं। इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर लगभग 4100
निर्दोष थारुओं पर वोटर लिस्ट मंगा करके मुकदमा दर्ज कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके पास थारू प्रधानों को लेकर गया था, आपने उसकी जांच भी करवा रही है। आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, इन निर्दोष थारुओं को बचाने के लिए आप जरूर आदेश जारी करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आपने पिछली बार आए, आपने देखा कि पलिया विधानसभा बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप है। आपने पलिया वासियों के लिए 24 करोड़ की परियोजना दी और उस परियोजना का ये नतीजा निकला, पिछले वर्ष कोई बाढ़ नहीं आई पलिया विधानसभा में। आप ही का आशीर्वाद, आप ही का ये प्रताप है जो हमारे किसान बच गए, हमारे पलियावासी बच गए, हमारे क्षेत्रवासी बच गए। ये आप ही का आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। यहाँ पर जो ग्राम सभाएं हैं 23 और 34 थारू बेल्ट के राजस्व गांव है, इनकी एक मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना हो जाए, जिससे थारुओं के बच्चे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको आपसे राहत मिल जाए। एक चीज और कहना चाहता हूं, यहाँ फॉरेस्ट के भी अधिकारी हैं, सारे गांव पे आपने कृपा कर दी, 2 गांव बच गए, एक सूरमा और एक कीरतपुर। जिन गांव में जाने के लिए महाराज जी सड़क नहीं है, बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, अगर आप वन विभाग से कहेंगे तो मेरे ये 2 गांव जो आज 70-80 साल से बिना सड़क बिना खड़ंजा के रह रहे हैं, इनको राहत मिल जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं महाराज जी कि ये विधानसभा बहुत मेरी बड़ी है, सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र पलिया है, यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी है, यहाँ आपने एयरपोर्ट भी दे दिया है। यहाँ पर बस एक आशीर्वाद आपका चाहिए। जहाँ पे हम बैठे हैं ये पलिया विधानसभा है, चंदन चौकी गांव है, अगर इनको मुख्यालय पे जाना पड़ता है मेरे क्षेत्रवासियों को तो 100 किलोमीटर लखीमपुर दूर जाना पड़ता है। वहाँ जिलाधिकारी से मिलना हो या और भी जिले के कोई काम हो, मेरा ये निवेदन है, हमको आपसे आस है, आप इस क्षेत्र के भगवान हैं, आप इस क्षेत्र के परमात्मा हैं। अगर कभी आपका मौका मिले तो मेरे पलिया को यहाँ पर आप मुख्यालय का दर्जा दे दीजिए, दर्जा दे दीजिए, पलिया को आप जिला बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पलिया की जरूरत है। यहाँ निगासन भी मेरे साथ लगता है, एक पुल जुड़ रहा है, पूरनपुर भी हमारे साथ लगेगा, हजारों लाखों लोगों को राहत मिलेगी। महाराज जी, आपके सिवा मेरा कौन है? आप सोचते होंगे विधायक जी का एक काम कर देता हूं तो दूसरा काम की लाइन लगा देते। महाराज जी, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, इसलिए मैं आपसे हमेशा मांगता रहूंगा। और ये जनता आपकी है, आपको भगवान मानती है, आपको महापुरुष मानती है, आप ही इनका सहारा हो, आप ही इनके भगवान हो। बस ये कहूंगा कि ये जो मैंने समस्याएं रखी है इस पर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे यहाँ रोडवेज स्वीकृत हो गया है, पलिया में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, सहमति मिल गई है, जगह नहीं है। महाराज जी, आप जिलाधिकारी जी से कह दीजिए कि यहाँ पर एक तो बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है और रोडवेज में मुझे जगह दे दें तो सब बन जाएगा। अगर जगह खरीदनी पड़ती है महाराज जी, अगर महाराज जी अगर जमीन खरीदनी पड़ती है तो मैं अपनी 5 करोड़ निधि ट्रांसफर कर दूंगा। अगर कोई नियम कानून हो, आप मेरी निधि से पैसा लेके ये बच्चों के लिए स्टेडियम और रोडवेज बनवा दीजिए, आपका बहुत आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज महाराज जी मैं भूल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज जी, मेरी विधानसभा में 2 गांव ऐसे हैं
एक ग्रंथ नंबर 3 और एक सुआ भोज जो बाकेगंज ब्लॉक में आते हैं। ये 70 सैकड़ों वर्षों से जमीन जोत रहे थे, घर बने हैं, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, मकान बने हैं और उनके पास रजिस्ट्री की जमीनें हैं सब। वहीं उनकी बहन बेटियां, वही परिवार रिश्ते नकल मिलती है उनको। लेकिन चकबंदी हुई, चकबंदी वालों ने पता नहीं त्रुटिवश या वसूली करने के लिए उन गांव को वन में दर्ज कर दिया। आज वो सब मारे मारे फिर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। उनको इंतखाब नहीं मिल रहा, उनको खतौनी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुआ भोज और ग्रंथ नंबर 3 इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चकबंदी अधिकारियों से कहिएगा जब उनकी जमीनें खरीदी हुई हैं तो उनको उनका अधिकार मिल जाए, चकबंदी वालों के ये चक्कर में ना फंसे, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। माननीय विधायक जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा थारू महिलाएं जो इस संस्कृति की परिचय का एक प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख अपने परंपरागत नृत्य के माध्यम से करने जा रही हैं। अनुरोध है थारू महिलाओं से कि वे मंच पर आ जाएं, थारू जनजाति के कलाकार। माननीय थारू महिलाएं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक नृत्यों का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण माननीय के सम्मुख करने जा रहे हैं, जो हमारी लोक संस्कृति की जीवन पहचान का गौरव प्रतीक है। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी निवेदित करें इन कलाकारों को।
के तुरी अपन दीवाना बना के, अपन दीवानी बना के। इन कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति का अनुपम उदाहरण हम सबके बीच में रखा और अब जनपद लखीमपुर के विकास को संकल्पित लघु फिल्म हम सबके बीच में। लघु फिल्म का प्रदर्शन जो हमारे लखीमपुर के विकास को संकल्पित है। जल, जंगल और जमीन इन्हीं से जुड़ी है। थारू जनजाति की पहचान इन्हीं में बसती है। उनकी संस्कृति और इन्हीं में रची बसी है। उनकी जीवन गाथा, प्रकृति, परंपरा और लोक संस्कृति के साथ ये समाज सदियों से जंगल से अपना अटूट रिश्ता निभाता आया है। लेकिन वर्षों तक जंगल पर आश्रित इस समाज के पास जीवन तो था, पर जमीन पर अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमी थारू जनजाति का क्षेत्र है तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे, उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया। जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के 12 गांवों में उपनिवेशन योजना के तहत 2350 परिवारों को तथा थारू बाहुल्य 34 गांवों के 4356 परिवारों को जमीनी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु 7 सब सेंटर स्थापित किए गए और अब इन गांवों में स्कूल, सड़क, खेती, हस्तशिल्प और मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास की नई तस्वीर उभर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने थारू जनजाति क्षेत्र की तरफ से मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि आज हम लोगों को जैसे जमीन का मलकाना हम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। योगी जी हमारे राम राम। और जैसे कि पहले हम किराया में रहा था तो अब हमारे नाम में भी रहा तो हमें बहुत अच्छा लगो है। जय श्री राम, जय श्री राम, जो परंपरा से जो हम जंगलवासी आदमी रहे, तो जंगल बचाते बचाते उम्र कट गया, लेकिन हमारी जमीन का हकदार नहीं रहे। आज हमारे योगी जी आए हैं, जमीन हमें हकदार बना दिया। हमको बहुत अच्छे लगे। शौचालय भी आ गए, आवास भी आ गए, स्कूल भी बन गए, रोड भी बन गए। पहले बहुत जब तक गड्ढे रहे उतने हम अपने आंखों से देखे हैं और अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूरे सब गांव बदल रहा है और जितने हैं राणा थारू के क्षेत्र और सब बदल गए हैं। और जो महिलाओं के बहुत पीड़ा होता रहा है, अब जैसे पलिया जान पड़त रहा है, बच्चा जैसे पेट में होता रहा है, अपनी जैसी भाषा में कहा था, तो अब यहाँ पर सब सेंटर बन गए हैं, 7 सेंटर बन गए हैं, सब सुविधाएं ही गई हैं। योगी के वजह से ही रहो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिताजी 56 में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत उनको जमीन 10 एकड़ प्राप्त हुई। अब तक ये जमीन, ये जो भी हमारी अराजी है, वो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर ही रही। हमको ना तो कोई बेचने का अधिकार था, ना ऋण मिल पाता था, ना और कुछ उचित सहायता हमको सरकार से मिलती थी। आज हमारे योगी जी महाराज, जिन्होंने
हमारे इस अनहोनी कार्य को होनी में बदल करके भूमिधरी हक दिलाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और उनका हम ऋणी रहेंगे जीवन में और उनका आभार व्यक्त करते हैं इस बात के। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये सम्मान है, ये पहचान है, ये आत्मविश्वास है और एक नए भविष्य की मजबूत शुरुआत है। थारू जनजाति अब अधिकार के साथ, अब विकास के साथ। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है आए हुए हमारे पूर्वज बाबा दादा जो है जो बसाए गए यहाँ पे, जिनको जो है जमीन और जो है आवास दिया गया। हमारी जमीन जो है भूमिधरी नहीं थी, जिसके वजह से जो है हम लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज भूमिधरी होने की वजह से जो है योगी महाराज जी ने जो है जो हम लोगों को भूमिधरी दी, हम अपने पूरे क्षेत्र के पूरे गांव के तरफ से मैं योगी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। प्रगति की गति अपार, डबल इंजन सरकार। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय वन मंत्री जी से कि आपका संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। माननीय वन मंत्री जी। वंचितों को उपहार, संवेदनशील सरकार, इस कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी में यहाँ हमारे साथ पधारे हुए हमारे प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, इस जगह के विधायक आदरणीय रोमी साहनी जी, विधायक श्री शशांक वर्मा जी, विधायक श्री अमन गिरी जी, वासुदेव मौर्य जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई अरविंद गुप्ता जी यहाँ उपस्थित, विधायक बहन मंजू त्यागी जी यहाँ उपस्थित, हमारे सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित, इस क्षेत्र के विशेषकर थारू जनजाति के मेरे सभी सम्मानित भाइयों, अति सम्मानित बहनों, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण, प्रेस के बंधुओं यहाँ उपस्थित, आप सभी बड़ा जन समुदाय को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जब से हमारी योगी सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। आज हर आदमी चाहे जंगल के पास में हो या सुदूर रहता हो, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है। महिलाएं आज ज्यादा सुरक्षित हैं, बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं, चोरी डकैती राजनी अब ये कुछ नहीं हो रही है, तो बहुत सुधार है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर एक को घर दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए गए हैं, राशन दिया जा रहा है। इससे पहले किसी सरकार ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना हमारे पूज्य योगी जी की सरकार ने 9 साल में रखा है। तो मैं कहूँगा बहुत ख्याल रखा गया। और जंगल के विभाग की तरफ से मैं ये कहूँगा, हमारे योगी जी की 9 साल की सरकार से पहले 10 साल में 66 करोड़ पेड़ लगे थे, 10 साल में 66 करोड़ पेड़। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के 9 साल के कार्यकाल में 242 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले 1 साल में ये फिगर 280 करोड़ पे पहुंचेगी। 280 करोड़ पेड़ लगवा देना कोई मामूली बात नहीं है, और इनमें से ज्यादातर सुरक्षित हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ जानवरों की भी संख्या बढ़ी है। शेर, इस क्षेत्र में तो टाइगर ज्यादा है, हाथी हैं, गेंडे हैं, सबकी संख्या काफी संख्या में बढ़ी है। यहाँ पे आने वाले जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनकी संख्या 9 साल के अंदर 4 गुनी हो गई है। आज से 9 साल पहले जितने लोग आते थे, आज उससे 4 गुने लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ आने से आसपास के लोगों को फर्क पड़ता है। वन विभाग ने
हमेशा कोशिश की, हमेशा से ही यहाँ जितनी सफारी हैं यहाँ के आसपास के लोगों की होंगी, ड्राइवर होंगे आसपास के लोगों के होंगे, गाइड होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी आसपास के लोग होंगे, कैंटीन होगी यहीं के लोकल लोगों को दी जाएगी और उनसे कहा गया जो खाना तुम बनाते हो बनाओ और एक डिश लोकल जो थारू की होती है वो बनाई जाए ताकि लोगों को लोकल कल्चर के बारे में मालूम पड़े। तो मैं कहूँगा हमारा विभाग, वन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मर्जी के माफिक वनवासियों की पूरी सेवा करे। मुख्यमंत्री जी को वनवासियां वनटांगियां हों या थारू हों विशेष प्रेम है, वो विशेष ख्याल रखते हैं। और साथियों मैं आपको ये भी बता दूं हमारी विभाग की तरफ से और जो भी सहयोग हो सकता है वो दिया जाएगा। और अब एक बात और हो गई है, यहाँ का इको सेंसिटिव जोन जो पहले 10 किलोमीटर था, जंगल की सीमा से 10 किलोमीटर तक कोई होटल घर नहीं बन सकता था, अब ये सिर्फ 2 किलोमीटर रह गई है। तो 2 किलोमीटर बल्कि 1 किलोमीटर रह गई है यहाँ पे। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में होटल और रिसोर्ट्स बनेंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दिन में सफारी करो और शाम को प्रोग्राम देखो, जैसा कि अभी फोक डांस बहुत अच्छा किया गया। हम ये चाहते हैं यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि हो, दूर से टूरिस्ट आए और यहाँ जंगल का आनंद ले और यहाँ के कल्चर का फायदा ले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। वंदे वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वन मंत्री जी का अभिवादन प्राप्त हुआ और अब वह पल जब स्थानीय थारू परिवारों एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर यहां आवासित परिवारों को भौमिक अधिकार प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होगा। मैं अनुरोध करूंगा उन लाभार्थियों से कि वे शीघ्रता से मंच पे आ जाएंगे। बालकृष्ण जी पुत्र बंभन ग्राम धुस्किया से, और ये स्थानीय थारी परिवार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर यहां निवास कर रहे आवश्यक परिवारों के जीवन में आज एक नई आशा का संचार होने जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियों से इस पल को संजोएं। राम खिलावन जी पुत्र रामलाल बजाही से, भज्जी राम जी पुत्र रोना ढकिया से। आप सभी तालियों का उत्साह इन परिवारों को देते रहिए। राम नरेश जी पुत्र बलिराज भतही कॉलोनी और राम कुमार जी पुत्र सुखा पचपेड़ा से। और अगले लाभार्थियों में आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत जो भी नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है उसमें उषा देवी जी ध्यानपुर से, संध्या कुमारी जी पुरैना से और मीना कुमारी जी सोरमा से। और अगले क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण चाबी वितरण के लाभार्थी बल्लो देवी जी ध्यानपुर से, शीतल जी ध्यानपुर से और बेबी जी ध्यानपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आवास प्राप्त कर रही चाबी वितरण। और इसके बाद ओडीओपी योजना अंतर्गत लाभार्थियों को डेमो चेक वितरण अंशु गुप्ता जी गुड़ उत्पाद के लिए, शिवमोहन गुप्ता जी गुड़ उत्पाद के लिए और संस्कार अग्रवाल जी गुड़ उत्पाद के लिए। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभार्थियों और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली के लाभार्थियों को डेमो चेक वितरण श्री कुंवर सेन जी, श्री अमित जिंदल जी, श्री रामचंद्र जी। और नाबार्ड परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को डेमो चेक वितरण पूनम विश्वकर्मा जी सिंघाई खुर्द से। और यह सहयोग निश्चित तौर पर उनके जीवन में आत्मविश्वास की नई ज्योति प्रज्वलित करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जब विभिन्न लाभार्थियों को
लाभ वितरण किया जा रहा, तो निश्चित तौर पर ये उनके जीवन की सुलभता और उनके सकारात्मक परिवर्तन के लिए वरदान का कार्य करता है। और अब महोदय से अनुरोध है विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जब विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण होता है तब वह क्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विकास की नवधारा के प्रवाह का शुभारंभ बन जाता है। सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ और अब वो पल जिसको हम सभी सजोए हैं, जिसके लिए आतुर हैं, हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन के साथ हम सबके लिए आशीर्वचन लेकर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। लखीमपुर खीरी में भारत की जनजातीय संस्कृति थारू बाहुल्य क्षेत्र में इस क्षेत्र के पिछले 70 वर्षों से अधिकारों की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में थारू बाहुल्य इन सभी गांवों में और देश की आजादी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को जो भूमि दी गई थी 1955 में, उसके अधिकार पत्र वितरण के आज के समारोह में मंच में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री और जिनके सहयोग से ये सभी कार्य सुगमता से आगे बढ़े हैं, ऐसे अरुण कुमार सक्सेना जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके प्रयास से आज आप सबको ये अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक निघासन शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक गोला श्यामन गिरी जी, माननीय विधायक श्रीनगर श्रीमती मंजू त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी,
जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखीमपुर खीरी के इन थारू बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है, आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को जो मंच पर बैठे हैं इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा खुद सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है और याद रखना यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है, यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान,
की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है, और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। आत्मनिर्भरता की गारंटी। अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बन करके आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती हैं। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले
आपको ये अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनको उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारूओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहन और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए 5,338 हेक्टेयर भूमि
का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। आप याद करिए, आज 4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए 1955 में आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350 परिवारों को 4,251 हेक्टेयर भूमि का आज भौमिक अधिकार डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा कार्य है ये, जो कभी नहीं हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। यही तो सरकार की संवेदनशीलता है। हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। पहले क्या होता था? विकास का कार्य सब एक गांव में। आज 25 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है और प्रदेश के हर जनपद में विकास समान रूप से हो रहा है। पहले विकास भी सफाई में, योजना भी सब सफाई में, और प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डाल करके एक परिवार ही सब कुछ हजम कर जाता था। आज बहनों और भाइयों, ये अधिकार जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां जिसका घर है, उसको वहां पर उसका अधिकार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है और इसलिए अब जमीन भी उनकी, नाम भी उनका, सम्मान भी उनका और पहचान भी आपकी थारू और स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों की। बहनों और भाइयों, ये केवल अधिकार नहीं मिला है, ये विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने की पहल है। विकास, जैसे रोमी साहनी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जनता की लड़ाई भी लड़ी और विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया। आज मैं उनको एक नई जिम्मेदारी देने जा रहा हूं यहां पे कि रोमी जी, आपने विकास के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। आपने अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यवसाय कैसे अभिवृद्धि हो सकती है, इसके कुछ मॉडल दिए हैं। मैंने आपकी बेकरी के बारे में काफी सुना है और मैं चाहूंगा कि यहां पर चंदन चौकी और उसके आसपास भी आप कुछ ऐसा व्यवसाय खड़ा करिए जिससे इन थारू लोगों के लिए भी एक आत्मनिर्भरता की, और इनके द्वारा जो स्वयंसेवी समूह संचालित हो रहे हैं उसको हम उसके साथ जोड़ करके इस पूरी तराई के क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी आपकी बेकरी के बनने वाले प्रोडक्ट को भेज सकेंगे। और यह कार्य आपको यहां करना है। आप मंच पे आए थे, लंबे चौड़े भाषण किए, ये सब कार्यों को हम कराएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी हम दे रहे हैं। और इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चारों विधानसभाओं को आज 417 करोड़ रुपए से अधिक 314 परियोजनाओं का लाभ भी आज यहां प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र पुनर्वास से विकास
और विकास से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कोई सोचता था ये होगा? इन गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना और घर गरीब को पक्का आवास देने की गारंटी भी इसके साथ ही मिल रही है। बहन और भाइयों, जब किसी परिवार को घर मिलता है, वह केवल एक घर पाने की खुशी नहीं होती है, उस परिवार की सुरक्षा की, उस परिवार के सम्मान की। सम्मान और सुरक्षा एक साथ जुड़ती है, और सुरक्षा और सम्मान जब एक साथ जुड़ती है तो वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी को कहती है। और यही सामाजिक न्याय है। हर बेघर के पास हो अपना घर, हर खेत तक पहुंचे पानी, हर नौजवान को मिले उसके हाथ को कार्य, ये किसी भी कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए। और डबल इंजन की भाजपा की ये सरकार उसी कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज का दिन आपके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। आपने जो अपने हक के लिए संघर्ष किया था, जो बात कह रहे थे, यहां पर रोमी साहनी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी, वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं, आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। अब आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। परंपरा से प्रगति की यात्रा, हमने देखा कितना शानदार आपका भी मंचन था। यहां पे थारू बेटियों ने कितना शानदार थारू संस्कृति का मंचन किया था। ऐसे लगता था जैसे राजस्थान से यहां पर साक्षात आई हो। सैकड़ों वर्ष पहले आप लोग वहां से यहां आए, विपरीत परिस्थितियों में आए, और उस सब के बावजूद उस संस्कृति को आपने बचा के रखा। मुझे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती और बहराइच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और आज मुझे चंदन चौकी में अधिकार देने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन सरकार का जो संकल्प था, हर दलित को, हर वंचित को, हर वनवासी को, हर जनजाति के अपने बंधु बांधवों को उनका अधिकार देंगे, ये उसी अधिकार को देने का ये अधिकार पत्र, भौमिक अधिकार, और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का एक अभिनव प्रयास ये प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि थारू जनजाति के इस क्षेत्र में आज 300 से अधिक स्वयंसेवी समूह, महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है। और हर समूह को ये डबल इंजन की सरकार ने 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख रुपए की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी उन्हें उपलब्ध करवाया है। और मैंने भी रोमी जी को भी कुछ जिम्मेदारी दी है। आप देखना, इनकी बेकरी जैसे खुलेगी, मंच के अन्य जनप्रतिनिधियों के मुंह से भी लार टपकता हुआ दिखाई देगा। शानदार मिठाई बनाते हैं। क्योंकि एक दिन रोमी साहनी जी जब आपका अधिकार पत्र देने की बात सामने आई थी, तब एक डिब्बा लेकर के मेरे पास भी आए थे मिठाई का। और अब वो मिठाई यहीं बनाई, यहां बनाएंगे हम। और थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों से
और यहां से जुड़े हुए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को आत्मनिर्भरता और भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, यहां पे बहुत संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग सकती है। ये सरकार आपके साथ खड़ी है। असमय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है और हमने कभी घोषणा की है कि सर्वे हो, जल्दी से हमें सर्वे रिपोर्ट दो। जिन भी अन्नदाता किसानों को हानि हुई है, उनकी खड़ी फसल नुकसान हुआ है, उन्हें फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत कोष से भी पैसा दिया जा सके, तत्काल उसके सर्वे करके उनको धनराशि उपलब्ध करवाओ। तत्काल इसको उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। और यही नहीं, जनहानि, पशुहानि जहां पर हुई है, उन्हें भी तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। 24 घंटे में जनहानि और पशुहानि में सहायता प्रदान करने के लिए, अगर किसी का अग्निकांड के कारण फसल नुकसान हुई है, तो मंडी समिति को कहा गया कि वे तत्काल उनका मुआवजा दें। किसी का घर समाप्त जल गया है, आंधी तूफान से नष्ट हो गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य तब होते हैं जब सरकार इस दिशा में कार्य करती है। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारा थारू समाज अब केवल लाभार्थी ही नहीं है, अब हम उसको लाभार्थी से उद्यमी बनाने की इस नई यात्रा को भी आगे बढ़ाएंगे। यहां का उत्पाद, अभी तक तो आप अपने 300 स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। अब हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लखीमपुर खीरी में स्थापित थारू हस्तशिल्प कंपनी उसी सोच का एक प्रतीक है। हस्तशिल्प, प्रधानमंत्री जी कई बार उल्लेख कर चुके हैं थारू जनजाति का। इसके बारे में कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बराबर इसके बारे में चिंता करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी की ही उस सोच को, उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतरने के लिए, आपकी इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, हम इस बात को कह सकते हैं कि थारू समाज का जो प्रोडक्ट होगा, यह प्रोडक्ट अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेगा। एक वैश्विक मान्यता मिलेगी, उनके स्वावलंबन का कार्य होगा, रोजगार का सृजन होगा, आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी अब यहां पर होती हुई दिखाई देगी। बहनों और भाइयों, अब आप देख रहे होंगे पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को देने का कार्य प्रारंभ किया है। पहले जो संकुचित सोच होती थी, तुष्टीकरण की उस संकुचित सोच से ऊपर उठ करके सरकार ने उसको संतुष्टीकरण में बदलने का काम किया है। सबका साथ और सबका विकास उस संतुष्टीकरण का आधार है। हर गरीब को आवास मिल रहा है। हमारी सरकार ने अभी तक कुछ निर्णय लिए हैं। आपने देखा होगा, यहां की छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ के मंदिर का भी काशी विश्वनाथ धाम की तरह भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। देश का पहले पीएलए प्लांट गोला विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है।
हजारों नौजवानों के लिए नौकरी आएगी। वहां एक प्लास्टिक पार्क भी हम बनाने की योजना बना रहे हैं। अमन गिरी जी जोड़ा उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पीलीभीत आपके यहां के जितने भी नौजवान हैं लखीमपुर खीरी के, उनके लिए हजारों नौकरियां आएंगी पीएलए प्लांट में, जब वह प्लास्टिक पार्क भी मूर्त रूप ले लेगा। सैकड़ों यूनिट लगेगी, एक नया कार्य होगा। यहां का नौजवान बाहर नहीं जाएगा। गोला गोकर्णनाथ में भगवान देवादिदेव महादेव का भव्य कॉरिडोर बनेगा। देश आएगा, दुनिया आएगी, एक नया तीर्थ विकसित होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रस्ताव आए थे सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज मेडिकल कॉलेज बन गया गोला गोकर्णनाथ में। और रोमी जी ने पिछली बार कहा था कि बाढ़ आ रही है। मैंने कहा देखो, आप अपनी बेकरी तो यहां बनाए नहीं, हमसे बार बार कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा। मैं आया था उस समय रोमी जी के साथ में, और हम लोगों ने ड्रेजिंग करवा करके शारदा नदी को ऐसा ड्रेजिंग करवाया कि जमीन भी बच गई, बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई। बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई। बहन और भाइयों, अब पलिया को एयर कनेक्टिविटी के साथ हम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां का एयरपोर्ट और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही नए एयरक्राफ्ट आते हैं हम लोगों का प्रयास होगा कि यहां पर अब हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और आज इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ लखीमपुर खीरी की जब हम चर्चा करते हैं, इस जिले का वास्तविक नाम, यहां की उपजाऊ भूमि, यहां के किसानों का परिश्रम, यहां के नागरिकों का पुरुषार्थ, वास्तव में इस जनपद का वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर था। लक्ष्मीपुर धन धान्य से बाहुल्य जिला था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जनपद था। पिछली सरकारों की माफियागिरी ने, आप सोचो ना, इन गरीबों को तो हक नहीं दे पाए, लेकिन हर जिले में एक माफिया और एक गुंडे को जरूर उन्होंने पैदा किया था। हर जिले में एक गुंडा, एक माफिया, और वही गुंडा उनकी पहचान थी। वे गुंडे किस रूप में शोषण करते थे, कोई पुरसाहाल नहीं था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाया करता था, अराजकता चरम पर पहुंचती थी, नौजवान के सामने पहचान का संकट। लखीमपुर खीरी हो या प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवानों के सामने पहचान का नया संकट खड़ा होता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। लखीमपुर खीरी की पहचान दुधवा नेशनल पार्क से, लखीमपुर खीरी की पहचान अब पलिया के एयरपोर्ट से, लखीमपुर खीरी की पहचान चंदन चौकी से, लखीमपुर खीरी की पहचान बाबा गोला गोकर्णनाथ से, और लखीमपुर खीरी की पहचान अब श्रीनगर में स्थापित मेडिकल कॉलेज से हो रही है। एक नई पहचान बन रही है। अब कोई लखीमपुर खीरी पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे,
और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की मूर्तियां जहां होंगी, अगर बाउंड्री वाल नहीं होगी तो हम बाउंड्री वाल करवा करके, और छत्र नहीं होगा तो छत्र भी हम बनाएंगे। सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। सामाजिक न्याय के जितने भी ऐसे पुरोधा हैं, आज ज्योतिबा फुले जी की पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए अनेक कदम उठाए थे। सरकार उनके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के वंशजों को आज सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान राम से हम सबका साक्षात्कार कराया रामायण के माध्यम से, इनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम हम सबका दायित्व है। और अगर हम उसमें कुछ करते हैं, उन अपने पूर्व यानी उन ऋषि परंपरा के प्रति, संतों के प्रति, पूर्वजों की परंपरा के प्रति हमारा एक कृतज्ञता होगी, और वही व्यक्त करने के लिए आज बहनों भाइयों मैं आपके बीच में आया हूं। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के संकट से अब नहीं गुजर सकता है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा नहीं, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। लखीमपुर खीरी में भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। यहां के थारू जनजाति के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट लखीमपुर खीरी का प्रोडक्ट बना है। और अभी हम आ रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में, यानी एक जिला एक व्यंजन में भी आ रहे हैं। कौन अच्छा व्यंजन तैयार करवाता है, फिर उसकी हम खूब ब्रांडिंग करेंगे और फिर उसको वैश्विक मान्यता भी दिलवाएंगे। और लखीमपुर खीरी से मैं कहूंगा, इतनी अच्छी उर्वरा भूमि, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और खेती की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इस जिले में भी कुछ ऐसा करके दिखाइए कि यहां के व्यंजनों की महक पूरे देश के अंदर फैलती हुई दिखाई दे। और बहनों और भाइयों, उसी दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज तो प्रदेश में वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो प्रदेश की वर्षों की अभिलाषा थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को उनका अधिकार देने की बात हो, ये सभी कार्य हो रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर किसान की उपज को एमएसपी का लाभ, एमएसपी का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। लागत का 1.5 गुना लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ट्यूबवेल के निःशुल्क कनेक्शन, बिजली कनेक्शन उनके सब माफ किए गए हैं। ये सभी तब होता है जब सरकार में संवेदना होती है। अन्नदाता किसान हो या नौजवान की नौकरी, आज बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त हो रही है। और उसी दिशा में आज एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, ये एक सर्वसमावेशी विकास का एक नया मॉडल भी है। जब पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव योजना के तहत उन गांवों में ग्राम समाज की भूमि पर, आबादी की लैंड पर जिन लोगों ने मकान बनाए थे, और गांव में यही होता है, बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अपनी पुश्तैनी लैंड पर मकान बनाया हो। ज्यादातर लोग गांव की आबादी की लैंड पर मकान बनाते हैं। ग्राम पंचायत ने कभी दिए होगी, लेकिन उसके नाम पे कभी नहीं चढ़े, कभी नहीं चढ़े। वह गरीब तब प्रताड़ित होता था जब मकान टूटता था, फिर उसको वंचित कर दिया जाता था। पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी की योजना में उनको उनका हक उपलब्ध करवाया है।
और उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर इस योजना को लागू किया है। आज मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूं, इस सरकार ने जो कार्य किया है, ये थारू समाज और पुनर्वासित परिवारों के जीवन में एक आशा, एक नया विश्वास, एक नए उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक नया संकल्प को लेकर के आगे बढ़ी है। और यही हम सबके प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलता है। यही आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए और यही विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार भी करेगा। और उसी को साकार करने के लिए आज मैं आपके बीच में इस लखीमपुर खीरी जनपद में आया हूं। मैं आज यहां पर अपना अधिकार प्राप्त करने वाले इन सभी परिवारों को एक बार फिर से आज भौमिक अधिकार प्राप्त होने, शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने के अवसर पर हृदय से मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये लगभग 7,000 परिवारों को, 7,000 परिवार का मतलब अगर एक परिवार में 1,000 परिवार, एक परिवार में 5 लोग भी होंगे तो 5 लोगों का मतलब 35,000 लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 35,000 लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हुआ है। मैं इसके लिए रोमी साहनी जी को, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। और उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उसको लिखित रूप से अलग अलग प्रस्तावों को लाएंगे। सरकार जरूर समग्रता के साथ उसके लिए कार्य करेगी, क्योंकि सरकार हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए, हर दलित के साथ, हर अति पिछड़ी जाति के साथ प्राथमिकता के साथ खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन परियोजनाओं को 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। एक बार आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को कृतज्ञता प्रदर्शित करें। और अब एक जनपद एक उत्पाद के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को जलकुंभी के पौधों से निर्मित ये हैट उपहार स्वरूप, और हम सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शासन और प्रशासन की युगल लौ विकास के प्रति संकल्पित है। अभी IGRS रैंकिंग में